दोस्तों, एक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है बच्चों के कपड़े खराब होने से बचाना। ऐसे में डायपर बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है आखिर इन डायपर्स में ऐसा क्या होता है जिसके चलते बच्चों के कपड़े खराब नहीं होते या लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता? और आखिर इन डायपर्स को बनाया कैसे जाता है? तो चलिए जानते हैं डायपर बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में। डायपर बनाने की शुरुआत होती है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर पार्टिकल्स के साथ, जिन्हें एक फॉर्मिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है। अब फिर इनके साथ पल्प अनवाइंड्स को मिला लिया जाता है। साथ ही इनसे कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर मशीन में गड़बड़ ना पैदा करे, इसीलिए पानी के स्प्रे से इन्हें भिगोया जाता है और फिर अंदर पल्प और पॉलीमर आपस में मिक्स होकर एक फ्लफी एब्जॉर्प्टेंट मटेरियल बना देते हैं। ये फ्लफी मटेरियल डायपर के कोर में रहता है। अगर आप एक डायपर के लेयर को फाड़ कर देखना चाहे तो उसमें आपको ये मिलेगा। ये मटेरियल कितने काम का है, इसका अंदाजा आपको इस टेस्ट से लग जाएगा कि एक नॉर्मल सूखे डायपर का वेट किया जा रहा है। इसका वेट अभी 45.5 ग्राम है और जब इसे पूरी तरह से पानी से कवर कर लिया जाता है तो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद इसका कुल वजन 510 ग्राम हो जाता है। यानी अपने शुरुआती वेट से 10 गुना से भी ज्यादा लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस करिश्मे में इसकी मदद करती है पॉलीमर्स की कमाल की जेल टेक्नोलॉजी, जो कि लिक्विड के कांटेक्ट में आने के बाद सॉलिड पॉलीमर पार्टिकल्स को एक तरह के जेल में बदल देती है, जिस वजह से लिक्विड इनकी सरफेस पर ही रह जाता है और बाहर की तरफ लीक नहीं होता। अब डायपर मेकिंग प्रोसेस पर वापस लौटते हैं। डायपर का सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल तैयार करने के बाद एक वैक्यूम इस मटेरियल को एक स्पेसिफिक शेप में ला देता है ताकि इसे पेंडिंग के अंदर अच्छे से फिट किया जा सके और फिर अगले वैक्यूम ड्रम में इस पेंडिंग को इस मटेरियल के साथ मर्ज कर दिया जाता है। अब ये पेंडिंग फैब्रिक के एक मूविंग वेब तक पहुंचती है और मशीन में मौजूद गाइड्स इस फैब्रिक को पेंडिंग के आसपास फोल्ड कर देते हैं। अब एक हॉट एडहेसिव से इसे सील कर दिया जाता है। अगले स्टेप में हम एक डीबल्किंग स्टेशन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर पेंडिंग को रोलर्स के द्वारा इस तरह से कंप्रेस किया जाता है कि वो पतले हो जाते हैं और आसानी से बच्चे को फिट हो सके। और इसके बाद एक सिलिंड्रिकल कटर, जिसे पहले से ही प्रोग्राम करके रखा हुआ है, वो इन डायपर कोट्स को इंडिविजुअल डायपर के साइज में काट देता है। अगले स्टेशन पर गाइड्स के आसपास मौजूद प्लास्टिक फिल्म वाइंड्स को फैब्रिक की एक दूसरी स्ट्रीम के साथ मर्ज कर दिया जाता है और फिर एक मशीन इन सभी लेयर्स को आपस में ग्लू से जोड़ देती है, जिससे डायपर की बैक साइड बनकर तैयार होती है। अभी इसे यहीं छोड़ देते हैं। फैक्ट्री में अगले इक्विपमेंट की मदद से इलास्टिक बैंड को एक अलग फैब्रिक के लेयर में फिट किया जाता है ताकि डायपर के टॉप पोर्शन को बनाया जा सके और इस पर लेग कफ्स और आउटर गेथर्स बन सके। इस इलास्टिक के इस्तेमाल करने से डायपर ज्यादा कंफर्टेबली और टाइटली शरीर से जुड़ा रहता है, जो कि काफी जरूरी भी है क्योंकि इससे लीकेज के चांस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद हर एक डायपर में एक फ्रंट टैप्स के सेट को इंस्टॉल किया जाता है, जो कि एक रोटेटिंग डाई की मदद से इस डायपर पर पंच किए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए एक सिलेंडर इन डायपर के स्ट्रेच साइड पैनल्स को डायपर की टॉप पार्ट पर लगा देता है। अब डायपर की एब्जॉर्बेंट मटेरियल वाली कोर को डायपर की बैक साइड के साथ जोड़ा जाता है। एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इस असेंबली लाइन को मॉनिटर करता रहता है और हर सेकंड में लगभग 4 से 5 डायपर को पूरी तरह से तैयार करते हुए ये मशीन आगे भेजती है। अब इन डायपर को फिर से इंडिविजुअल यूनिट्स में काटा जाता है। अब पैकेजिंग सेंसर्स इन डायपर को काउंट करते हैं और ये आगे कंप्रेशन आर्म्स की तरफ पहुंचते हैं, जो सही अमाउंट में डायपर को अलग करके स्क्वीज कर लेती है और फिर एक पुशर मशीन इन्हें स्लाइड करते हुए एक बैग में डाल देती है, जहाँ पे ये बॉक्स में पैक कर दिए जाते हैं।